हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बताऊंगा आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस का नरेशन कैसे बनता है। सबसे पहले आप देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है। इसको हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य, यानी इसमें किसी भी व्यक्ति की इच्छा की प्रधानता होती है। इसमें आप किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं किसी को आप ताकतवर हैं तो कहिएगा कि मुझे आशीर्वाद दो। जबरदस्ती आपको आशीर्वाद नहीं देगा, श्राप दे देगा। इसलिए इच्छा में हर व्यक्ति, चाहे वो गरीब रहे, लाचार रहे, अमीर रहे, उससे कोई मतलब नहीं। इसमें व्यक्ति की इच्छा की प्रधानता होती है, इसलिए इसे कहा जाता है इच्छा सूचक वाक्य। अब यहाँ पे देखेंगे इसका नरेशन कैसे बनता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तब सबसे पहले आप देखेंगे इसमें सेड या सेड टू। सेड या सेड टू अगर हो तो इसका नरेशन कैसे बनता है। यदि आशीर्वाद देने रहता है, इच्छा रहता है तो हम कर देते हैं ब्लेस्ड। श्राप की बात अगर आती है तो क्या करते हैं, कर्स कर देते हैं। कर्स में लगा देंगे डी तो पास्ट हो जाएगा कर्स्ड। फिर आता है प्रार्थना अगर करते हैं तो हो जाता है प्रेड। इच्छा जाहिर करना है तो इसमें दो होता है, विश्ड, डिजायर। दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। इस तरह से देखिए इसमें 5 वर्ड कहिए या फिर 4 ही कहिए, तो दोनों एक होता है ना, इसलिए आप 4 कर सकते हो। ये 4 में से जैसा सेंटेंस हो, यानी सेंटेंस का नेचर क्या है, सेंटेंस क्या कह रहा है, तो उसके हिसाब से आप इसमें इसका यूज कर सकते हैं। सेकंड में देखेंगे इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमाज अगर दिया रहे, पहले से रहता ही है, डायरेक्ट में तो रहता ही है, इसमें इसको डैट में हम चेंज कर देते हैं, यानी डैट लगा देते हैं, क्योंकि दो सेंटेंस को कनेक्ट करना रहता है तो डैट से कनेक्ट करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस को। नंबर 3 में देखते हैं मे दिया रहता है तो मे को हम चेंज कर देते हैं माइट में। लेकिन माइट का पोजीशन क्या होता है, तो फिर यहाँ लिखेंगे कि माइट इज पुट आफ्टर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पहले आता है तो इसे सब्जेक्ट के हम बाद कर देते हैं। नंबर 5 साइन, इसमें इस तरह से रहता है, एक्सक्लेमेशन का साइन रहता है, इसको आप सीधे लिख दें फुल स्टॉप। नंबर 6 पर्सन्स टेंस, दोनों को एक साथ कर लें, एज रूल्स। फिर यहां लिखेंगे नियरेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, जैसे दिस हो गया, दीज हो गया, इस तरह का जो वर्ड आता है इसे हम कर देते हैं डिस्टेंट एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, और इस तरह से आप इसमें चेंज करते हैं। अब यहाँ देखेंगे हम, अच्छा कभी कभी ऐसा भी चीज देख लीजिए कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि सेंटेंस में मे ना दिया रहे, तो कैसे आप समझिएगा कि ऑप्टेटिव है। इसमें ध्यान, में तो आ सकता है इंट्रोगेटिव में भी ना, लेकिन इंट्रोगेटिव में जब भी में रहेगा शुरू में तो समझ उसका साइन ऑफ इंट्रोगेशन होता है, और इसमें में हटा करके और साइन क्या देगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन करते हैं। इसी से आप समझ सकते हैं। तो इसमें एक और लिख सकते हैं इस तरह से, sometimes may is hidden in direct narration but in
इनडायरेक्ट नरेशन में, इसको माइट बना के यूज करते हैं, मस्ट बी यूज्ड। यानी मे को हम निकालते हैं अपने तरफ से और फिर उसे माइट बना करके यूज कर देते। अब यहाँ देखेंगे कैसे बनता है। नंबर 1 में देखेंगे द सब्जेक्ट्स सेड लॉन्ग लिव द किंग। बस इतना ही दिया रहेगा, इसमें मे भी दिया हुआ नहीं है। अब यहाँ आप सोचेंगे सब्जेक्ट मतलब क्या, कर्ता? नहीं, सब्जेक्ट का मीनिंग होता है प्रजा, क्योंकि राजा की बात हम कर रहे हैं तो प्रजा आएगा। बस ऐसे भी आप समझ सकते हैं इसको। अब यहाँ कह रहा है कि सब्जेक्ट्स ने कहा कि लॉन्ग लिव द किंग, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या देखा, ये साइन देखा। अब कहेंगे ये साइन तो एक्सक्लेमेटरी में भी आता है, लेकिन एक्सक्लेमेटरी में इस तरह से शुरू होता ही नहीं है। उसका शुरू होने का तरीका डिफरेंट है, जब उसे बताऊंगा तो अलग से दिखाऊंगा कि उसमें क्या होता है। यहाँ तो होता नहीं है, यहाँ में नहीं दिया हुआ, शुरू में भी रहता और यहाँ साइन ऑफ इंट्रोगेशन रहता, तो हम समझ जाते हैं इंट्रोगेटिव में है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। अब यहाँ ये देखना है कि प्रजा ने राजा को क्या दिया, आशीर्वाद दिया, प्रार्थना किया, श्राप दिया, क्या हो सकता है ये आपको सोचना हो। इच्छा जाहिर किया, तो ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर ऐसा तो नहीं कर रहा है कि राजा मर जाए, तो ये तो कर्ष हो नहीं सकता है, इसलिए कर्ष को चलिए साइड कर लीजिए। अब आता है ब्लेस्ड, राजा सर्वशक्तिमान होता है, आप उसको आशीर्वाद क्या दीजिएगा? आप तो प्रजा है, आप क्या आशीर्वाद दीजिएगा? तो भी गलत हो जाएगा। हम प्रे करते हैं अपने राजा के लिए, प्रे मतलब अब नहीं होता है राजा, पहले जब राजा होते थे तब की बात कर रहा हूँ, लेकिन हम प्रे करते हैं। आज प्रधानमंत्री हमारे थे, हम उनके लिए प्रे करेंगे, कुछ भी समस्या आएगा ना, तो इसलिए राजा राजा के लिए हमेशा प्रे होता है। तो यहाँ पर अब देखेंगे कैसे बनाएंगे, इसका इनडायरेक्ट में देख लेंगे। द सब्जेक्ट्स प्रेड, इन्वर्टेड कॉमा को कैंसिल करिए, डैट लगा दिए। अब इसमें क्या देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कहाँ, यहाँ सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा है तो लिख देंगे द किंग। यहाँ पर मे हिडन है तो उसको आप ट्रेस कर लीजिए, मे कर लीजिए ट्रेस, और फिर मे का पास्ट फॉर्म लगा दीजिए तो माइट हो जाता है। यहाँ पर लिख देंगे माइट। अब माइट के बाद क्या आता है, मोडल वर्ब के बाद ऑलवेज V1 आता है, तो यहाँ देखिए लिव V1 है, तो यहाँ कर देंगे लिव, और लॉन्ग क्या है, एडवर्ब फॉर्म में यहाँ पर एडवर्ब है, तो यहाँ लास्ट में ऐसे कर देंगे। देखिए इसको स्ट्रक्चर को थोड़ा बनाना पड़ेगा, कभी कभी ऐसा भी होता है। द किंग माइट लिव लॉन्ग। चलिए सेकंड में देखेंगे, माई मदर सेड, बस यहीं तक रहेगा। मे यू लिव लॉन्ग। अब यहाँ देखिए माँ के द्वारा कहा गया है, तो माँ क्या करती है, आशीर्वाद देती है, तो यहाँ पर आप आशीर्वाद यानी ब्लेस्ड का यूज करेंगे। तो इसको अब इनडायरेक्ट नरेशन में बनाएंगे, माई मदर ब्लेस्ड, इन्वर्टेड कॉमा कैंसिल करेंगे, दैट लगा देंगे। अब यहाँ यू किसके लिए आया, ऑब्जेक्ट तो आपके पास है नहीं, लेकिन है छिपा हुआ। क्यों, यहाँ देखिए मेरी माँ ने कहा, तो मेरी माँ ने किसे कहा, मुझे कहा। ये माई से पता चल जाता है कि यहाँ पर मी आ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको आई कर देंगे जैसे सब्जेक्ट फॉर्म में। आई जो मे है यहाँ, इसको यहाँ किए, जैसे यहाँ किए तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ मे का क्या करेंगे, फॉर्म में माइट कर देंगे, माइट के बाद V1 आता है, फिर लिव लॉन्ग कर देते हैं, ऐसी इस तरह से बनाते हैं। चलिए थर्ड नंबर में देखेंगे, द हर्मिट, जिसे कहते हैं साधु, सेड टू हर, मे यू गेट
ब्लेस्ड सन, इस तरह से देखिए। हर्मिट यानी साधु, साधु ने उससे कहा, किसी स्त्री से कहा कि तुम्हें एक ब्लेस्ड सन यानी सर्वगुण संपन्न, ठीक है, एक सन की प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति हो। तो ये किस प्रकार का सेंटेंस हुआ? ये हो गया आशीर्वाद। तो यहाँ द हर्मिट, इसको सेड टू को आप कर देंगे ब्लेस्ड हर, कैंसिल करिए दैट। यहाँ इसको यहाँ पहुंचाइए, पहले पोजीशन पर कर दीजिएगा तो ये सबसे पहले ये कैंसिल हो गया। इन्वर्टेड कॉमा कैंसिल करके डैट लगाइए, तो ये सब कट गया। अब यहाँ रहा यू, तो यू कौन है? सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में दिया हुआ है हर है। तो चूंकि यहाँ ये सब्जेक्ट फॉर्म है तो हर का सब्जेक्ट फॉर्म यहाँ रख देते हैं, ये हो जाता है सी। और सी का मे है तो मे का यहाँ कर देते हैं माइट। और माइट के बाद V1, इधर तो कोई चेंज होता नहीं लगभग। इस तरह से देखिए आप बना देंगे, सी माइट गेट ए ब्लेस्ड सन। चलिए अब 4 नंबर में देखिए, एन ओल्ड women said to me, may your loaf of bread be क्या ashes in your mouth, अरे तुम्हारे मुंह में जाते ही रोटी का जो निवाला है, टुकड़ा है, वो राख बन जाए। यानी इस तरह का जब बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या बोला जा रहा है? यह कहा जा रहा है, कर्स दिया जा रहा है, श्राप दिया जा रहा है, श्राप दिया जा रहा है। ऐसे आजकल श्राप नहीं पड़ता है, उस प्राचीन काल में पहले श्राप पड़ता था। इसलिए आप ऐसा गलती ना करेंगे कि आप किसी को बोलेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं। पहले था कि जो बोल दिया सो हो गया। इसके पीछे कारण बहुत सारा हो सकता है, उस पर मैं विवाद करना नहीं चाहूंगा। चलिए यहाँ देखेंगे डायरेक्ट में, एंड ओल्ड वुमेन क्या यहाँ लिख देंगे कर्स्ड, किसको? मी, तो मुझे कैंसिल करके यहाँ डैट, यानी यहाँ भी कैंसिल कर देंगे। फिर देखिए ये योर लोफ ऑफ ब्रेड, देखिए योर लोफ ऑफ ब्रेड जो है ना, इतना ये सब्जेक्ट फॉर्म है, ये में चला जाएगा यहाँ, इस तरह से देखिए बन चेंज हो जाएगा। अब इसको देखेंगे क्या, तो योर किसको कह रहा है? सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यहाँ मी है तो मी का यहाँ योर फॉर्म में आएगा तो क्या हो जाएगा? माई लोफ ऑफ ब्रेड। फिर मे का क्या फॉर्म होता है? माइट होता है, तो माइट यहाँ यूज कर दीजिए, माइट बी। इधर तो कोई चेंज की गुंजाइश नहीं थी, खाली एक जगह आएगा इन। यहाँ देखिए योर में केवल चेंज होगा, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी योर की जगह पर क्या होगा? माई हो जाएगा, माई माउथ। बोलो स्टॉप दे दिए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में बस इतना तरह से रहता है और इसे आप आसानी से बना सकते हैं। जितना भी रूल्स मैंने बताया है ये इसके लिए काफी है। इससे किसी भी तरह का क्वेश्चन, किसी तरह का डाउट्स आएगा तो क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।